अनुशासन पावो, जो हो अब अनुशासन पावो। तो चंद्रमणि चोर जेल जो लाई सुधा सिर नावो, जो अब अनुशासन पावो, जो अब अनुशासन पावो, जो अब अनुशासन पावो, जो अब अनुशासन पावो। बजरंग बली की जय। हनुमान जी कहते हैं महाराज मुझे आप आज्ञा दो तो मैं सब करके ले आऊं। ऐसा प्रताप है, तेज ऐसा प्रताप आपका है, अपने तेज को बढ़ाकर फिर स्वयं सवाल भी लेते हैं महाराज। जब तीनों लोग आंख से कांपे, भाव यह है कि जब आपकी भयंकर गर्जना होती है तो राक्षस भयभीत हो जाते हैं। लंका में जब गए, लंका का दहन किया और लंका दहन करके जा रहे तो ऐसी गर्जना की कि महाराज राक्षसों की पत्नी के गर्भ गिर गए, ऐसी स्थिति रही महाराज। और गजब की गर्जना है कि चलत महाधुन गर्ज से भारी, गर्भ श्रवई सुन निश्चर नारी। उनके गर्भ श्रवई और भयंकर राक्षस भी आपकी गर्जना सुनकर के जब युद्ध में हनुमान जी जब गर्जना करते थे तो राक्षस भयभीत होकर के भाग जाते थे, युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग जाते। यहाँ भी कहा है कि हनुमान अंगद रण काजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। अंगद और हनुमान जी जब रण में गाजते थे तो सारे राक्षस घबरा करके भाग जाते थे महाराज। हाक सुनत धस कंद के, भय बंधन ढीले। यहाँ विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कि जब हनुमान जी गर्जना करते और तो और दशकंदर रावण के भी वस्त्र ढीले हो जाते थे महाराज, ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसी हनुमान जी की हाँक है। और जिसको हनुमान जी की इस हाँक का भरोसा है वह सर्वत्र सफल होता है, उसका कोई संसार में कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे आसरा हनुमत हाँक का है महाराज। कैसे कि सेवक सोई काई, जान जान कीस माने कान, शान कूल सूल पान, नवे नाथ नाक को। और देवी देव दानव दयावने हुए जोए हाथ, भय कहा बापुरे बराक राजा राक को। जगत सोवत बैठे बोलत विनोद मोद, ताके जो अनर्थ को समर्थ एक आग को। सब दिन रूरो परे पूरो जाता ही, जागे भर हनुमत हाँक को। जागे भरोसे एक हनुमत हाँक को। तो जो ये हाँक को ध्यान कर ले महाराज वह सर्वत्र निर्भय हो जाता है। यह हाँक जो है हनुमत राक्षसों को बड़ी भयंकर लगती है और उनके प्राण नाश कर देती है और भक्तों को अभय कर देती है। ऐसी हनुमान जी की हाँक के बारे में भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी के नाम से इतनी शक्ति है कि स्मरण मात्र से ही भयंकर ग्रह प्रेतादि भाग जाते हैं। कुछ दिन पहली घटना है, एक संत से सुनी। जयपुर में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर की घड़ी साज था, जो घड़ी सही करने वाले ना, तो वह घड़ी साज था। वह ऊंट पर बैठ करके घड़ी सही करके आ रहा था रात में, और उसने देखा कि ऊंट आगे नहीं चल रहा है, रुक गया वहीं। वह खूब चलाना चाहता है लेकिन ऊंट नहीं चल रहा है और ऊंट पसीने पसीने होकर के घबरा रहा है। तब उन्होंने कहा कौन है जो मेरे ऊंट को आगे नहीं चलने दे रहा है, सामने आओ तो जानूं। तो पीछे से एक आवाज आई कि अगर मैं सामने आ गया तो तू घबरा के मर जाएगा, और जो मिठाई तू लेकर के मुझे जा रहा है वो मुझे दे दे खाने को, मैं तेरे ऊंट को छोड़ दूंगा, चले जाऊंगा। उसने घड़ी साज ने कहा ये मिठाई तो भगवान का प्रसाद है, ना मैं ये तुझे दूंगा और ना मैं यहाँ रुकूंगा, मैं तुझे ये मिठाई नहीं खाने दूंगा। अब इतना कहते ही महाराज
एक विशाल काय मनुष्य उसके सामने प्रकट हो गया। बताते हैं कि बड़े से बड़े विशाल वृक्ष उसके सीने तक पहुंच रहे थे, ऐसा विशाल काय उसका शरीर, इतना ऊंचा हुआ प्रेत था। वहां बड़े से बड़ा वृक्ष उसके सीने तक पहुंचे, और जब उसने डराया तो वह घबरा करके सहसा उसके मुख से हनुमान जी का नाम निकला। महाराज क्या एक ही नाम निकला, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा की हनुमान, रक्षा की संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजय श्री हनुमान, रक्षा कीजय श्री हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजय श्री हनुमान, रक्षा कीजय श्री हनुमान। और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, और देखता है थोड़ी देर बाद में वह प्रेत अदृश्य हो गया। महाराज तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर विक्रम बजरंगी, इसका हम आपको पहले बता चुके हैं। वीर राम, बलि रावण, महाबली बाली, वीर राम, और राम को जिसने वश में कर लिया विश्व से महावीर हनुमान। विक्रम इसलिए है कि इनकी सेवा का कोई क्रम नहीं है, विक्रम है महावीर विक्रम बजरंगी। महाराज आगे चलते हैं, क्योंकि आज इस सत्र का अंतिम दिवस है तो विश्राम भी करना है। हनुमान चालीसा पूरी तो कम से कम हो ही जाए, धीरे धीरे नहीं तो दौड़ के हो जाए। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट सो हनुमान छुड़ावे, संकट सो हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। महाराज व्यवस्था तो ही 5 दिन के सत्र की बात ही, 5 दिन की होती तो थोड़ी और विस्तार से होती, लेकिन समय की स्थिति 3 दिन की रही है। नासे रोग का भाव यह है कि हनुमान जी का हर समय नाम जो अखंड रूप से जप करता है उसके पास रोग आते ही नहीं है। महाराज नारद पुराण में तो अनुष्ठान है, बड़े बड़े रोगों पर हनुमान जी के नाम तथा मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान लिखे हुए हैं। उनकी सिद्धि की विधि भी लिखी हुई है नारद पुराण में। एक चौकी लेकर के अथवा तांबे का पत्र और उस पर एक अष्टदल का एक कमल बनावे, उस पर रोली से। महाराज और इन पर हनुमान जी के जो 8 नाम हैं उन नामों को लिखे। कौन कौन से नाम है? श्री राम भक्त, महातेजो में, कपिराज, महाबल, वरुणाद्रिहारक, मीठार्चन कारक, दक्षिणासा भास्कर, सर्व विघ्न विनाशन। इन 8 नामों को पूजा फलों में करें। फिर ध्यान करें हनुमान जी का के करोड़ों सूर्यों तेजस्वी हनुमान जी को संपूर्ण संसार को बनाने बिगाड़ने की शक्ति रखें। श्री राम जी के चरण बिंदों को चिंतन में सदा जो निमग्न रहते हैं, सिंहनाद से जो पापी राक्षसों को पीड़ित करने वाले हैं, हे महावीर प्रभु हमारे इस कमल आसन पर आकर के आप विराजमान होइए।
ऐसा आह्वान करके चंदन पुष्प फूल इत्यादि नैवेद्य से षोडश उपचार से पूजा करें महाराज। और ओम महातेज से मारुत नंदनाय नमः इस मंत्र की 50 माला जप करें। लेकिन जप करने समय बात यह ब्रह्मचर्य से रहे। अब ब्रह्मचर्य की बात पे हम बोलना शुरू करें तो 2 दिन कम से कम ब्रह्मचर्य में बोलने को चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना कहना अलग बात है, लेकिन समझना बहुत जरूरी। तो ब्रह्मचर्य से रह करके नित्य जपता रहे कोई, उसे रोग नहीं होता। यदि नित्य 50 माला नहीं कर सके तो 50 दिन तक 50 माला करके फिर नित्य 14 या 5 माला तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का भाव तो बहुत महाराज विस्तृत है। तो यदि जब से वह रोग नष्ट हो जाते हैं, माला की गिनती पूरी करके फिर दिन रात अखंड हनुमान जी का स्मरण करता रहे, नाम जपता रहे। कौन सा नाम? केवल एक, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजिए श्री हनुमान, रक्षा कीजिए श्री हनुमान। चलते फिरते समय मनी मन में नाम जपे और हो सके तो कीर्तन करे महाराज। नासे रोग हरे सब पीरा, तन की पीड़ा मन की पीड़ा अनेक है महाराज। और पीरा मतलब पीर फकीर भी सब पीरा उससे भी है, सबको नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त सही पीरा सैयद पीर आदि है, इनके लिए संकेत दिया है। ये सैयद पीर आदि भी बड़े बड़े कष्ट देते हैं लोगों को, और हनुमान जी का नाम लेते ही ये सब दूर भाग जाए। लेकिन एक शर्त है भैया, यहाँ में हर चीज में शर्त है। नाम जपो, लेकिन कब? जपत निरंतर। ये नहीं कि काम पर जब कर लिए। पढ़वे वाले जब पेपर हुए तो हनुमान चालीसा को सवेरे पाठ करेंगे, नहाए धो के हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, दर्शन करवे। और पेपर भय बाकी पीछे ना मंदिर देख रहे ना हनुमान चालीसा देख रहे। ऐसी नहीं, स्वार्थ नहीं, जपत निरंतर। जो निरंतर हनुमान जी की तो जपे तो ही उसी को फल मिलेगा। सदा उनको इष्ट देव बना करके उन्हीं का जप करते रहें, वे सदा सुखी हो जाते हैं और सबके कार्य सफल हो जाते हैं। कि दुख में सुजन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। निरंतर हनुमान संकट से हनुमान छुड़ावे, भयंकर विपत्ति को दूर करके और घोर उपद्रव रोग आदि संकटों को छुड़ाने के लिए तो हनुमान जी हर समय तैयार है महाराज। दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, हितकारी हैं, ऐसे ही छुड़ाते हैं। यहाँ यदि कोई व्यक्ति चोरी करे, किसी का वध करे जानबूझ करके, और वो हनुमान चालीसा का पाठ करे, ऐसे के संकट नहीं छुड़ाते हैं हनुमान। जो भगवान की भक्ति करे और कोई गलती से अपराध हो जाए, उस पर कोई संकट आए, तो हनुमान जी उसकी ओर ध्यान देते हैं। और चोरी इत्यादि करने वाले की ओर हनुमान जी ध्यान नहीं देते। उनको अकारण कोई सताए, भगवान के भक्तों को भूल से कोई गलती हो जाए तो उन पर कृपा करते हैं। एक पुकार में तत्काल हनुमान जी दौड़े आकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों का हरण कर लेते हैं। किनके हरण कर लेते हैं महाराज? फिर शर्त है भैया, हर चीज में शर्त है। ऐसा नहीं कि तुम कहो एक चीज मान लो दूसरी मानो नहीं। किनके दुखों का हरण करें? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, वचन ध्यान जो लावे, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। ये नहीं कि केवल मुंह से हनुमान चालीसा बोल रही है, ऐसा नहीं। मन क्रम वचन, वाणी से, मन से और क्रिया से, तीनों से जो हनुमान जी का ध्यान करेगा उसके संकट रहेंगे।
ऐसा नहीं केवल वाणी ऊपर ऊपर से चल रही है, यहाँ से महाराज तो है भगवान। जो भी कर्म उपासना पूजा पाठ ध्यान आदि करे वह मन लगा करके करे, प्रेम से करे, वचन से प्रार्थना करे और आग होकर के प्रेम में डूब करके नेत्रों में अश्रु भर करके हृदय विगलित हो जाए और तब प्रेम से भगवान को पुकारे तो हनुमान जी तत्काल प्रत्यक्ष उस पर कृपा करते हैं। यह तन मन जीवन अर्पण है हनुमान तुम्हारे चरणों में। यह तन मन जीवन अर्पण है हनुमान तुम्हारे चरणों में। 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 सभी ओर से जीते हटा के लगा। सब ओर से जीत हटा के लगा। अब ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह तन मन जीवन अर्पण है। यह तन मन जीवन अर्पण है। हनुमान तुम्हारे चरणों में। हनुमान तुम्हारे चरणों में। हे बजरंगबली। ये नहीं लगा सको हनुमान के चरणों में तो कम से कम हाथ करने तो लगा लो। अभिलाष यही है एक मेरी। अभिलाष यही है एक मेरी। साक्षात तुम्हारे दर्शन हो। साक्षात तुम्हारे दर्शन हो। अर्पण कर दूं अपने सारे। अर्पण कर दूं अपने सारे। अभिमान तुम्हारे चरणों में। अभिमान तुम्हारे चरणों में। यह तन मन जीवन अर्पण है। यह तन मन जीवन अर्पण है। हनुमान तुम्हारे चरणों में। हनुमान तुम्हारे चरणों। हनुमत लाल की।
राम दास चरण जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में, यह तन मन जीवन अर्पण है, तन मन जीवन अर्पण है, हनुमान तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में, सभी ओर से जीत हटा के लगा, सब ओर से चित्त हटाने लगा, अब ध्यान तुम्हारे चरणों में, अब ध्यान तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। तो हनुमान जी किसके संकट हटते हैं? जो सब जगह से ध्यान हटाते, ध्यान जो लाभ है उसी के कष्ट हटते हैं। अब आगे चलते हैं भैया। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे, तासु अमित जीवन फल पावे। सब पर राम, श्री राम जी ही सर्वेश्वर हैं, सबसे परे हैं परात्पर ब्रह्म में। सब पर राम तथा समस्त तपस्वी ऋषियों के आप राजा हैं महाराज। सब पर राम तपस्वी राजा, जितने भी तपस्वी हैं उनके राजा आप ही हैं। अब आप कहोगे महाराज तपस्वियों के राजा कैसे हुए? तो ये चीज आती है रामचरितमानस। जब भगवान वन को गए तो स्वयं कहा है महाराज, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, जह सब भात मोर बड़ काजू, जय सब भात मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, ये सब तरीके से मेरे काज में आ गए। क्यों? मुझे भूमि जो निश्चय विहीन करनी है। तो ऋषियों ने आकर के कहा महाराज आप वन में आए हो, आप हमारे राजा हो, आपके पिता ने कानन वन का राज्य दिया तो आप ही राजा हो। तो ये राक्षस हमें तपस्या इत्यादि नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, इनका आप वध करके हमें इनसे बचाइए। और तभी भगवान ने प्रतिज्ञा की है महाराज कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। तभी हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की कि ऋषिवरों आप चिंता मत करो, इस भूमि को मैं निश्चर विहीन कर दूंगा, कोई निश्चर नहीं रहेगा। इसलिए आप तपस्वियों के राजा हैं महाराज। सब पर राम तपस्वी राजा, और तिनके काज सकल तुम साजा। उन प्रभु ने प्रतिज्ञा कर ली कि निश्चरहीन मही को कर दूंगा और सारे संसार के राक्षसों को वध कर दूंगा। लेकिन अकेले कैसे काम करते, इसलिए पूर्ण रूप से सहायक हनुमान जी इनके हुए। सुग्रीव से मिलाया, सीता जी की खोज की, लंका को जलाया, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाए और युद्ध में भी पग पग पर राम जी की रक्षा की। इस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु के समस्त कार्यों को सुधारा। जैसे गोस्वामी जी भी कवितावली में अपनी में कहते हैं, रामहु की बिगड़ी ही ते सवार लई है। जाने राम की बिगड़ती वही संभाल रही है, तो हमारी आपकी क्यों नहीं संभालेंगे। बस मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन से ध्यान जो लाओगे तो बिल्कुल संभालेंगे महाराज। दूसरा भाव हो रहे साजा। साजा का मतलब है राम जी के कार्यों में लीला करने में सजावट आपने की है।
उसका श्रृंगार राम जी की लीला का आपने किया है। रामायण में हनुमान जी का चरित्र ही महान शोभा बढ़ा रहा है महाराज। श्री राम जी से बातचीत करने, सीता जी से संवाद सुनाने में, प्रभु को सीता जी का समाचार बताने में, रावण को प्रभु की बड़ाई करने में, भरत जी को संदेश सुनाने में, और वाणी में कितनी रहस्यपूर्ण सजावट इन्होंने की है, ये कोई कह नहीं सकता महाराज। इस प्रकार आप सजावट सब प्रकार की है, इसलिए आप सजावट में श्रेय हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, श्री हनुमान जी के सन्मुख जो मन की इच्छा, चाहे लौकिक हो, धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, विजय की इच्छा, सौंदर्य की इच्छा, रूप की इच्छा, कैसी भी चाह लेकर के जाए, वह भगवान की भक्ति के अतिरिक्त सब प्रदान कर देते हैं, जिससे वह भक्त भगवान को प्राप्त कर ले, और उसके बाद में वह भगवान की भक्ति भी उसे कर देते हैं। जो इच्छा लेकर के जाता है वह तो देते ही कामना, और भगवान की भक्ति भी दे देते हैं, जिससे वह भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर ले महाराज। ऐसी गई। और गोस्वामी जी के मत में तो जीवन का फल क्या है महाराज? हम लोग जो जीवन लेके रुपया पैसा कमाना, नौकरी धंधा चाकरी, यह जीवन का फल नहीं है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, आहार निद्रा भय में, तो ये काम तो 84 लाख क्यों नहीं कर रही है? मनुष्य जीवन का फल क्या है? तो तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं महाराज, सिय राम रूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन कौजल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही फल है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम ही सो, राम ही को बल है, सबकी न कहो तुलसी के मति, इतनो जग जीवन को फल है। जीवन में जो कुछ हो राम से हो, राम में हो जाए, यही क्या करें महाराज। जय साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी, अब कर फल हरि भक्ति भवानी। शंकर भगवान मां पार्वती से कह रहे, देवी संसार में जितने भी साधन हैं उनका फल केवल भगवान की भक्ति है, और कुछ दान हो, पुण्य हो, यज्ञ हो, तप हो, सबका फल केवल भगवान की। क्यों? सबके भोक्ता ही है ना, उनका फल वही है। तासु अमित, जो व्यक्ति मनोरथ अर्थात मनोरथ मन के रथ पर, ये जो मन रूपी रथ है ना, इस रथ को खाली ले जाकर के, भरा हुआ नहीं, कामना नहीं भरी हुई है उसमें, तुम भरा ले जाओगे तो लेकर के क्या आओगे भाई? थैला घर से ले जाओ भरा, तो सामान कहीं में रखोगे? घर से तो खाली थैला लेके जाते हैं ना, कोई चीज लेने जाते हैं, तो कहते हैं मनोरथ। रथ को खाली ले जा करके हनुमान जी के आगे रख दे, तो हनुमान जी उस रथ को अपार फलों से भर देते हैं महाराज। वह भक्त उस मन के रथ को फलों से लाता है, और अनंत जन्मों तक, कल्प कल्मांतर तक उन फलों के भक्ति रस को पाता रहता है, और उसका आस्वादन करता रहता है। जीवन फल महाराज, मुक्ति भी कही जाती है जीवन का फल, परंतु भक्तजनों को मुक्ति ही भगवान के धाम की प्राप्ति है। अगर एकत्व हो जाए तो वो सेवा से विरत हो जाए, नहीं चाहिए उन्हें। तो भगवान के धाम में दास रूप में प्रभु की सेवा करने की होती है, और वही उनके लिए मोक्ष है। यही वे चाहते हैं, इससे विलक्षण मोक्ष भक्त के लिए और कोई नहीं है। अरे जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। करुणानिधि प्रताप निधि, लायो जलधि महान, जय जय महावीर हनुमान, जय
चरित्र किए भूतल पर, अद्भुत चरित्र किए भूतल पर, मंगल मूल निधान, मंगल मूल निधान। सुमरत नाम मिटे सब संकट, सुमरत नाम मिटे सब संकट, भरत वेद मुनि ज्ञान। जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। ओ जय जय महावीर बजरंगबली की। सजीवन सैल बचाए, लाल संजीवन सैल बचाए, लखन लाल के प्राण, लखन लाल के प्राण। बाल समय खेलत ही खेलत, बाल समय खेलत ही खेलत, कैसे भानु भगवान। जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हे हरि। जो कोई शरण गहे हनुमत की, जो कोई शरण गहे हनुमत की, लहे सकल कल्याण, लहे सकल कल्याण। पावे रिद्धि सिद्धि वांछित फल, पावे रिद्धि सिद्धि वांछित मुक्ति मुक्ति विज्ञान। जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। जय जय हे हरि। हनुमान। बार बार बंदन कर मानो, बार बार वंदन करि मानो, अंजनी लाल सुजान। ओ अंजनी लाल सुजान। प्रभु जय राम देव दीजे मोही, राम भक्ति वरदान। जय जय महावीर हनुमान, 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 महावीर हनुमान। बोलो हनुमत लाल की जय। चारों जुग परिताप तुम्हारा, चारों जुग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग महाराज, इन चारों युगों में आपकी महिमा रहेगी। और यह चारों युग बार बार आते हैं महाराज। हजारों युगों के बाद प्रलय होती है, जब हजारों बार ही आ जाते हैं महाराज।
बहुत प्रलयों के बाद ब्रह्मा की आयु पूर्ण होगी, तब अगले ब्रह्मा हनुमान जी बनेंगे। प्रभु ने वरदान दिया कि अगले कल्प में ब्रह्मा बनकर हनुमान जी अच्छी सृष्टि करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मा जी की सृष्टि अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ उन्होंने कहा अगली बार तुम ब्रह्मा बनना और अपनी मनचाही सृष्टि करना। भविष्य ब्राह्मणे नमः। तो यहाँ कहते हैं कि आप ब्रह्मा बनना। यह हनुमान जी के स्तोत्र में भी आया है, हे हनुमान जी, भविष्य में होने वाले ब्रह्मा जी आप ही हो, आपको नमस्कार है। इसलिए चारों युगों में ही और नहीं कल्प कलांतरों में भी सदा आपका सर्वत्र प्रताप द्वैदीप्यमान रहेगा महाराज। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। यह बात परम सिद्ध हो चुकी है कि आप जगत को उजाला करने वाले हो। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजाला। एक भाव इसका दूसरा भी है महाराज, तुम्हारा प्रताप चारों युग के साथ जगत उजाला प्रसिद्ध है। चारों से चारों भाई भी आता है महाराज। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अभिप्राय क्या है? इनके ग्रह अवतरहूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई। चारु रीप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर नामा। चिरजीवों सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के महाराज। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के साथ तुम्हारा प्रताप में प्रकाशित करने वाला सिद्ध होगा महाराज। अभिप्राय है कि जिस तरह से राम का प्रताप जगत प्रकाश करता है यथा, वैसे जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। उसी प्रकार आपका भी प्रताप जगत को प्रकाशित करेगा। पहले हनुमान जी को भरत सम भाई का भगवान ने अब भ्राताओं में सम्मिलित कर लिया। श्री राम पंचायन स्वरूप पूरा हो गया। श्री राम जी के में श्री सीताराम के साथ केवल लक्ष्मण और हनुमान जी थे। भरत शत्रुघ्न का अभाव नहीं दिखता है, किंतु इन दोनों का अंतर्भाव अभाव नहीं है। लक्ष्मण में शत्रुघ्न का, क्योंकि लखन शत्रुघ्न का एक रूप है, उसी चरु से उनका वो है। और लक्ष्मण के रहते शत्रुघ्न कुछ बोले भी नहीं। ऐसे ही भरत जी के चरु से हनुमान जी का तो तुम पम प्रिय भरत सम भाई। श्री हनुमान जी के रहते भरत जी की कुछ भी करने की जरूरत नहीं हुई। अतः चारों भाइयों सहित आपका प्रताप जगत में प्रकाश देगा महाराज। श्री राम लक्ष्मण स्योधजा दंड रूपम, रामायणो पवन पावन कल्प वृक्षम। सुग्रीव सैन्य गण तारक चंद्र तुल्यम, भूयो अंजनी नैन नंदन मानतो अस्मि। साधु संत भगवान जब साकेत धाम गए तो हनुमान जी इसको कहा कि संतों की रक्षा आप करना। पृथ्वी पर ही दिव्य रूप से रह करके साधु संतों की आप रक्षा करते हैं महाराज। जो संतों को कष्ट देता है उसको हनुमान जी दंड देते हैं और सर्वदा भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन किन भक्तों की? राम दुलारे। जो भक्त राम जी के दुलारे, श्री राम जी ने आपको पुत्र, आपको दुलारा भी कहा है, क्यों? पुत्र दुलारा होता है। राम जी इनकी सब बात मानते हैं, पुत्र की मानते थे, इसलिए राम दुलारे हैं महाराज। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम के दुलारे, साधु संतों के आप रखवारे हैं। अर्थात आप उन्हीं की रक्षा में तत्पर होते हैं जो राम के दुलारे यानी प्यारे हैं। और कोई कालनेमी आदि आ जाए साधु बनके तो उसके दुलारे नहीं, उसको तो दंड देते हैं। गोस्वामी जी ने दोहावली में भी अपनी में ये कहा है, सबई कहावत राम के
राम के तो सबही है, कौन राम का नहीं है? सबही कहावत राम के, सबही राम की आस। राम कहे जे आपनो, तेहि भज तुलसीदास। राम के तो सब काम है, लेकिन राम जाकू अपनों के वाकू भजो। और राम कौन थे के हैं? राम दुलारे हनुमान जी है महाराज, इसलिए इनको भजो। तो हनुमान जी असली जो साधु संत हैं, नहीं राम कर मानत मोरे के रखवारे हैं, नकली साधुओं के नहीं। बंकज भगत कहीं राम के, किंकर कंचन को काम के। जो भगत राम के बनने हैं, लेकिन रगे हुए रुपया कंचन काया कामनी के भगत है, उनको तो गदा लेके दंड ही दे महाराज। साधु संत के तुम रखवारे, राम द्वारे तुम कहा, और अब साधु संत के तुम रखवारे कहते हैं महाराज। अभिप्राय है कि जगत के जीवों के लिए सरल साधु और संत ही राम का द्वार है। सारे लोगों को राम जी का द्वार क्या है? सच्चे संत मिल जाए वही राम जी का द्वार है। और साधु संत की अनुकूलता के बिना राम जी का द्वार जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चे संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, नव निधि के दाता, असबर दीन जाने की आता, असबर दीन जाने की माता। राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, रघुपति के दासा। रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यह 8 सिद्धियां तो योग से। भैया इन बच्चा ने थोड़ा पीछे करो, इसको देखे तो डिस्टर्ब हो गया, आराम से बैठा है। यह 8 सिद्धियां योग अभ्यास से पूर्ण फल होने पर बड़ी से प्राप्त होती हैं। और आज के समय पे जब पूर्व काल में योग से मिलती थी, आज तो योग संभव नहीं है। संसार के विषयों का भोगी व्यक्ति अगर योगी बनना चाहेगा तो योगी नहीं बनेगा, रोगी बन के रह जाएगा। विषयी व्यक्ति योग नहीं कर सकता महाराज। तो बड़ी असंभव थी। आजकल तो इनका प्राप्त बिल्कुल भी दुर्लभ है महाराज। हल्के हो जाना, यह अणिमादिक सिद्धि है। भारी से भारी बन जाना, यह सिद्धि है। और ऐसे दिव्य दृष्टि से सर्वस्व की वस्तु में देख लेना, दूर से दूर की बातें जान लेना, मन की बात जान लेना, उड़ जाना, शरीर से निकल जाना, फिर शरीर में प्रवेश कर जाना, अनेकों सिद्धियां। इन सिद्धियों को बिना साधना के प्राप्त नहीं किया जा सकता। किंतु हनुमान जी जिसे चाहे उसे वह प्रदान कर देते हैं। ऐसे नवोनिधियां, जैसे सिद्धियां अष्ट सिद्धि नवोनिधि, धन सुख राज सुख मान बड़ाई सुख हीरे जवाहरात इत्यादि, सुंदर प्रिया प्रिय परिवार मान प्रतिष्ठा, ये सब हनुमान जी की उपासना से प्राप्त हो जाते हैं। असवर दीन जानकी माता, सीता माता ने तथा उन प्रभु ने भी यही वरदान दिया था। दूसरा अर्थ इसका देखें भैया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो भगवान श्री राम हैं। भाई सब सिद्धि दाता तो भगवान राम है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता जो राम जी हैं,
उन्होंने ऐसा वरदान दिया हनुमान जी को कि जानकी तुम्हारी माता होंगी, अष्ट सत्य नवनीत के दाता, असवर दीन। कौन सा वर्द? जानकी माता, जानकी तुम्हारी माता होंगी भैया। जो प्रभु को उन्होंने असवर दीन तुम्हारी जानकी माता होंगी, इसका प्रमाण देखिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसी तुक जोड़ रहे हो, प्रमाण एक वाक्य में। सुन सुत तब उपकार को, बदलो दियो न जात, यह देव मन हो ही जानकी मात। बेटा तेरे उपकार का मैं कोई बदला नहीं दे सकता, यह तुझे मैं वर देता हूं कि तेरी मां बनेंगी। दीन जानकी माता। इस प्रकार प्रभु ने कृपा करके सीता जी को जब इनकी माता बना दिया तो प्रभु की सब वस्तुएं उनकी हुई। भाई माँ बाप की वस्तु तो सब बेटे का ही अधिकार है, तो भगवान की जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, सब इनकी रह गई, कोई भी कमी नहीं रही और सबको सब कुछ दे देते हैं हनुमान जी महाराज। राम रसायन, श्री राम नाम 9 सिद्धि तुम्हारे पास है। एक औषधि करके भी रसायन बनती है जो कठिन रोगों को दूर करती है, तो आपने राम नाम की रसायन सिद्धि की है और आप संसार के रोगों को, दोषों को दूर कर देते हैं। और तो और भव के रोग भी इस राम रसायन रूपी दवा से दूर हो जाते हैं। अथवा श्री राम जी तुम्हारे पास हैं जो साक्षात पूर्ण पर ब्रह्म है तथा रस के अयन, रसायन का मतलब रस के अयन, अयन कहते रस का भंडार, जो रस के भंडार है, जो श्री राम जी रस में भक्ति है राम जी की, वह आपके पास है और आप चाहे जिसे रसमयी भक्ति दे सकते हैं। तो कोई हनुमान जी की शरण में जाए उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा महाराज। सादर तुम रघुपति के दासा, भाव यह है कि आप समस्त प्रभु के दासों में अत्यंत सम्मानित सेवक हैं। आपसे बढ़कर दूसरा प्रिय और आदरणीय सेवक कोई नहीं है। सीता जी, प्रभु तथा भरत जी ने आपका महान आदर किया है। सुनत भरत भेटे उठ आदर, भरत जी ने भी आदर के साथ मिले थे। ऐसे हनुमान जी हैं। जय अंजनी नंदन दुष्ट निकट, दीन बंद दुख हारी, भक्तन सुखदायक संत सहायक, हरहु विपत्ति हमारी। शिशु खेल मनोहर कृशोदिनेश्वर, राक्षस दल संहारे, सुग्रीव के पालक दुर्जन घालत, सिंधु अखंडन हारे। जय संकट मोचन पंकज लोचन, भरत लखन हितकारी, लंक विध्वंसन रावण मर्दन, गदाधरण गिरधारी। हम सकल दुखी जन चरणन अर्पण, द्वार पड़े सब आई। अब यह गही दीजय करुणा कीजय, हरहु विघ्न दुख दाई। निज शक्ति विचारो शीघ्र उबारो, अधिक विलंब न लाओ। जय राम दया में कीजय निर्भय, सब दुख द्वंद्व मिटाओ, सब दुख द्वंद्व मिटाओ। तो महाराज हनुमान जी की शरण ले लो तो संसार में कुछ भी अलभ्य नहीं है। तुमरे भजन राम को भावे, राम को भावे, जन्म जन्म के दुख
बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। लो हनुमत लाल की जय। 2-3 चौपाई और रह जाए, 10-5 मिनट कल से ज्यादा ले लें, दोनों 10 मिनट में पूरी कर दें, क्योंकि फिर पता नहीं ठाकुर जी हनुमान जी की कब कृपा होगी, ऐसे है। चलो यार तू, हम तो पूरी कर लेंगे, कोई बात नहीं, सारे चलोगी पहले बताएंगे, ठीक है मैं कर दूँ, हम तो भाई साहब चलें। तो महाराज तुमरे भजन का श्री हनुमान जी आपका भजन करके यह भी लाभ होता है कि भगवान राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। भजन तो करते हैं हनुमान जी का और प्रसन्न राम जी हो जाते हैं, राम जी बिना बुलाए आ जाते हैं, अथवा कृपा अपनी भक्ति वाले को प्रभु से मिला देते हैं, अथवा आपकी उपासना जो कुछ भी की जाए वह राम जी को प्राप्त होती है। भजन का अर्थ है सेवा, और भगवान की सेवा करे तो वह इतना प्रसन्न नहीं होते जितना भगवान हनुमान जी की सेवा से होते हैं महाराज। अतः सच्चे भाव से जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता है तो साक्षात उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। महाराज आप जय हो, प्रभु जी आप चुप बैठो, या तो पीछे बैठो जाके, आप ये मत करो, अपने आप हो जाएगी व्यवस्था। अब में लगोगे तो फिर भटकती है, इसलिए ना तो आपकी चित्त बैठ रहा है कथा में और आप हमें और भटका रहे हो, ऐसी चीज मत करो। बच्चन से हमें पहले, और आप हो इधर उधर सब मैनेजमेंट, ठाकुर जी पे छोड़ो, हनुमान जी कथा अपने आप बनाएंगे जो बैठा देंगे, ऐसे बोलो हनुमत लाल की जय। तुमरे भजन राम को भावे। या गोस्वामी जी श्री राम प्रभु को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है? भजन का अर्थ है सेवा। जो सकाम भाव से भजन सेवा करते हैं उनकी कामना तो पूरी हो जाती है, पर प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु जो लोग हनुमान जी की सेवा करते हैं उनकी कामना तो पूरी होती है, अर्थ धर्म काम मोक्षम मिलते हैं और साथ में उन्हें भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। ऐसी सेवा है। और जो निष्काम भाव से करे तो उसका तो कहना ही क्या है महाराज, कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुहिए, सो अराउर निज गे। और मानस में भी कहा है महाराज, और हूँ एक गुपति मति, सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावहि मोर। शंकर काम को जलाने वाले हैं महाराज। अतः शंकर की तरह जो जीव कामना को नष्ट करके निष्काम होकर के भजन करने पर ही भक्ति प्राप्त होती है भगवान से। जन्म जन्म के दुख बिनसावे, जन्म जन्मांतरों का पाप ही दुख है महाराज। दुख क्या है? जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वे दुख के रूप में प्रकट होते हैं और उन्हें भोगना ही पड़ता है। अश्वमेव भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम, जीव को शुभ अशुभ फल कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा और वह पाप बिना भोगे नष्ट नहीं होते। किंतु यदि हनुमान जी की शरण में आ जाए, सच्चे मन से उनकी कृपा प्राप्त करते, तो राम जी
का साक्षात हो जाए, और जब राम जी का साक्षात हो जाएगा तो पाप बचेगा नहीं। क्यों? राम जी का वचन है महाराज, सन्मुखी हो ये जीव मोए जबरी, सन्मुख मोहे जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अज्ञानी तबहि। जन्म कोट अज्ञात अर्थात करोड़ों जन्मों के पाप बिना भोगे नष्ट हो